इस सोच के साथ, इस थॉट के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज डे 4 है। डे 1 हमने सीखा था कि इमेजेस किस तरह से डाउनलोड करते हैं, साउंड किस तरह से डाउनलोड करते हैं। डे 2 में आपने जिफ इमेजेस के बारे में सीखा। कल डे में पोस्टर ये सब बनाना सीखा। आज चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरैक्टिव ई कंटेंट डे 4 के अंदर। तो मैं आशा करती हूँ और हम सभी यूटीए टीम महाराष्ट्र आशा करते हैं कि आप सभी हमारे साथ हैं और हमें ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब आप ये सुन रहे हैं, तो मैंने काफी जन का वीडियो देखा है कि आप बुक और पेन लेके बैठते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप कुछ रिटन लिखने के लिए ले लीजिए, ताकि आप इस प्रोसेस को समझते समय जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो नोट डाउन कर सके। और आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको नोट कर लीजिए, लास्ट में आप प्रश्न पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए आज समझते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है h5p.org। h5p.org ये एक HTML फाइल का पैकेज है, जिसके बारे में हम सीखेंगे कि किस तरह से h5p.org काम करता है। एक सेकेंड। ओके, तो h5p.org के बारे में हम सीखेंगे। ये एक इंटरैक्टिव ई कंटेंट बना सकते हैं हम। इंटरैक्टिव मतलब जिस तरह से हम बच्चे से क्वेश्चन पेपर देते हैं, तो क्वेश्चन पेपर इंटरैक्ट नहीं करता है कि सही है कि गलत है, किस प्रकार किया, शाबाशी दे रहा है कि नहीं, वो सब कुछ नहीं हो रहा, बच्चों को मजा नहीं आता है। h5p के जरिए हम इंटरैक्टिव बना सकते हैं हमारे बहुत सारे कंटेंट, और बहुत खुशी से बच्चा ये चीज को करेगा और उसे मजा आएगा ये करने में। तो h5p के जरिए हम ये सीखेंगे। ये इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं, चीजें शेयर कर सकते हैं, और ये ओपन रिसोर्स है, ओपनली अवेलेबल है, कोई चार्जेस इसके नहीं है। लिटिल बिट लाउडर मैडम। ओके सर, कोई चार्जेस इसके नहीं है। तो लेट अस सी h5p में हम क्या करने वाले हैं। h5p के अंदर आज जो हम सीखने वाले हैं वो है एक मेमोरी गेम सीखेंगे और एक है ड्रैग द वर्ड्स सीखेंगे। तो लेट अस सी हम ड्रैग द वर्ड्स में क्या सीखेंगे और मेमोरी गेम में क्या सीखेंगे। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं हमारे गूगल पे। सर, आई एम बीइंग डिसेबल्ड बाय स्क्रीन फॉर स्क्रीन शेयरिंग। हेलो हेलो सर, माय स्क्रीन। Yes, wait, please. यस सर। Yes, you can. ओके सर। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं h5p में किस तरह से हम बना सकते हैं। Madam, यस madam, सर। you share total screen. यस सर। Yes sir, I am doing that. Is it visible, sir? 1 second. Yeah, it's visible, but I don't know this is full screen. No. Share Okay. screen in that there will be total desktop screen. So you have to share that one. So just please wait for a while. I'm just checking it out. What is the Don't go problem? for PowerPoint. You go for that Google search is there. No? You go with that. Yes, sir. Start sharing. So is it visible? Hello? Ah, yes, you can Yes? start now. Okay. Thank you, sir. तो देखिए हम गूगल पे आए हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे h5p। देखिए मैं टाइप कर रही हूँ h5p। अब यहाँ पे h5p के बाद आप प्लीज ध्यान रखिएगा, आप टाइप करेंगे .org। हम .com नहीं टाइप करेंगे क्योंकि वो कमर्शियल है, वो पेड है। हमें h5p.org टाइप करना है और हमें
एंटर करना है। जैसे ही हमने एंटर किया h5p.org तो हमें सबसे फर्स्ट ये एरिया दिखेगा जहाँ पे लिखा है क्रिएट एंड शेयर रिच HTML कंटेंट एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे हम जाके इसको क्लिक करेंगे। ये सबसे शुरुआत में जो हमें दिख रहा है, यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया तो हमें सबसे फर्स्ट पेज ये हमें मिल गया है जिसको कहते हैं हम होम पेज ऑफ H5P। ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है ये हमारा होम पेज है H5P का, जहां से हम शुरुआत करेंगे हमारे अकाउंट बनाने के लिए। तो हमारा अकाउंट बनाने के लिए हमें कहाँ पे जाना है? हमें हमारा अकाउंट बनाने के लिए इस एरिया में, आप देखिए ये टॉप साइड में क्रिएट फ्री अकाउंट, जिस प्रकार हमें कोई भी बैंक अकाउंट खोलना होता है तो क्रिएट करना पड़ता है हमारा अकाउंट, उसी प्रकार हमें यहाँ पे क्रिएट फ्री अकाउंट में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो देखिए आपका क्रिएट न्यू अकाउंट का एरिया ओपन हो गया। ये इस तरफ जो डार्क दिख रहा है, यहाँ पे लॉगिन भी है, रिक्वेस्ट न्यू पासवर्ड भी है। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू अकाउंट एरिया में आ गए हैं। तो क्रिएट न्यू अकाउंट में देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें हमारे बारे में डालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डालना है आपका यूजर नेम। ये बहुत आसान है और बहुत इजीली आपका अकाउंट बन जाता है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज है, बिल्कुल भी फॉर्मेलिटीज नहीं है, बहुत क्विकली आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो यूजर नेम में आप टाइप कर सकते हैं आपका खुद का नाम, या फिर आप आपका ईमेल एड्रेस टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अपना यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर रही हूँ। आप आपका नाम भी टाइप कर सकते हैं, एक छोटा सा नाम भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने यूजर नेम टाइप कर लिया। अब देखिए आपका ईमेल एड्रेस नीचे मांग रहा है, ठीक है। यूजर नेम में आप ध्यान रखिए कि स्पेसेस अलाउड है लेकिन पंचुएशन ये सब नहीं अलाउड है। बाकी पीरियड्स, हाइफन, अपॉस्ट्रोफी, अंडरस्कोर्स अलाउड है, तो वो ध्यान में रख के आप आपका यूजर नेम बनाइए। उसके बाद है ईमेल एड्रेस। तो आपको आपका ईमेल एड्रेस जो बिल्कुल सही है वो आपको टाइप करना है। हम सभी के पास आज के टाइम में ईमेल एड्रेस होता है, तो हमने ईमेल एड्रेस टाइप किया। अब जिस प्रकार हमें एक पासवर्ड बनाना होता है हमारे हर एक अकाउंट के लिए, हमने हमारा ईमेल भी खोला होगा तो हमने अकाउंट के लिए पासवर्ड बनाया है, उसी प्रकार H5P में भी हमें पासवर्ड बनाना है। तो चलिए हम पासवर्ड बनाते हैं। और देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया पासवर्ड पे, ये सारे इंफॉर्मेशन आ गई है नीचे कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। मेक एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स, तो आपको कम से कम आपका पासवर्ड ये 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। Madam, your voice is very low. I don't know why. I'm just checking. Be near to that system because so that your voice will be audible to all. Yes sir. हेलो। यस Yes. यस। तो यहाँ पे हमें आपका अपना पासवर्ड टाइप करना है। तो पासवर्ड टाइप करने के लिए मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए। लोअर लेटर होना चाहिए, एक लोअर लेटर आप डाल सकते हैं, छोटा अल्फाबेट, एक बड़ा अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट, संख्या भी होनी चाहिए और पंचुएशन मार्क भी होना चाहिए, जैसे फुल स्टॉप हो गया, अपॉस्ट्रोफी हो गया, कॉमा हो गया, ये सारी चीजें आप डाल सकते हैं। तो देखिए अब मैं पासवर्ड बना रही हूँ, जहाँ पे मैं ध्यान में रखूंगी कि मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग जब चाहिए मुझे, तो ये सारी चीजें, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है, आप यहाँ पे देखिए, टू मेक योर पासवर्ड स्ट्रॉन्गर, ये सारी चीजें 6 कैरेक्टर ये सब होने चाहिए। तो मैं मेरा एक पासवर्ड बना रही हूँ क्योंकि मुझे अपना अकाउंट ओपन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए मैंने जैसे ही अपना पासवर्ड बनाया, यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब सेम ये पासवर्ड जो हमने ऊपर लिखा है, नीचे भी हमें कंफर्म पासवर्ड, ये जो यहाँ पे लिखा है कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे हमें सेम वही पासवर्ड टाइप करना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम पासवर्ड हमारा भूले नहीं, क्योंकि वो भूल जाएंगे तो वो मैच नहीं करेगा। देखिए मैंने अगर गलत डाला है तो देखिए नो मैच आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये फिर से हटाऊंगी और अपना सही पासवर्ड जो ऊपर डाला है वो टाइप करती हूँ। तो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। देखिए अब ये हो रहा है, यस। वो हमें तुरंत बता देगा कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। पासवर्ड हमने टाइप किया, कंफर्म पासवर्ड किया। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं।
नीचे हम जैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आता है कैप्चा। ये पूछ रहा है कि ब्लैक का अपोजिट क्या है, विरुद्धार्थी क्या है काले का। तो हम सभी को पता है काले का विरुद्धार्थी सफेद है। ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि ये जो कोई भी ओपन कर रहा है अकाउंट, वो कोई मशीन नहीं कर रही है बल्कि एक इंसान कर रहा है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे भी रखा है हिंट कि WHITE, तो हमें सिर्फ वही टाइप करना है, WHITE। ये देखिए हमने टाइप कर लिया WHITE। और हम इस एरिया में सबसे नीचे जो आपको गुलाबी कलर का दिख रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। देखिए मैं क्लिक कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगी यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे क्यों नहीं ओपन हो रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि ये जीमेल अकाउंट से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, मैंने ऑलरेडी H5P में अपना रजिस्टर्ड कर रखा है। आप जैसे ही करेंगे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने पहले ही अकाउंट ओपन कर रखा है इसलिए मैं लॉग इन करूंगी। तो एक बार मैं तुरंत फिर से आपको बता देती हूँ हमने क्या किया। हम यूजर अकाउंट में गए हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट में गए हैं, और उसके बाद हमने हमारी डिटेल्स भरी है, यूजर नेम डाला है, हमने ईमेल एड्रेस डाला है, हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाला है। उसके बाद हमने नीचे जाके कैप्चा में लिख दिया है वाइट और क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो चलिए मैं लॉगिन करती हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लॉगिन का टाइप करती हूँ, लॉगिन के यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो देखिए यूजर अकाउंट में लॉगिन एरिया में आया। पहले जो था क्रिएट न्यू अकाउंट में आ रहा था, अभी जो है वो लॉगिन एरिया में आ रहा है। तो मैं मेरे यूजर अकाउंट में डाल रही हूँ अपना जीमेल अकाउंट। आपने आपका जो भी यूजर नेम बनाया होगा वो आप यूजर नेम डाल सकते हैं। ठीक है, जो हमने पासवर्ड बनाया है उसको हमने सही जगह पे अच्छे से लिख के रखा है तो हम भूलेंगे नहीं। तो उसी प्रकार हमें अपना पासवर्ड टाइप करना है। मैंने पासवर्ड टाइप किया और देखिए मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगी क्योंकि मैं लॉगिन कर रही हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट होता है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक कर रही हूँ तो देखिए ये जो आ गया है, मुझे पूरा व्यू दिख रहा है मेरा H5P का इंडिविजुअल अकाउंट का। ये मेरा खुद का Madam, इंडिविजुअल। down there is one has opened. Save never. You close that one. Let Microsoft Edge save and fill your password for the next time. Down. आई एम डूइंग दैट सर। यस सर। You close that one. Close that one. Yes. ओके, इज इट ओके सर? You keep, yes, you keep your headset. Are you using headset, madam? आई एम नॉट यूजिंग एक्सेट सर। हेलो, Be near to your laptop. If you are away from your laptop, your voice may be getting loud. आई एम यूजिंग हेडफोन सर। इज इट स्टिल द वॉइस इज नॉट कमिंग? No, no, it comes and goes. Something be, Okay, okay, I'll take care sir, I'll take care, I'll just keep the headphone closer to me. yeah. Always you maintain closer to that so that Yes sir, yes sir, sure sir। ठीक है, तो ये हमारा जो आ गया है H5P का होम पेज आ गया है, हमारा खुद का अपना स्वयं का एक पेज, क्योंकि हमने अपना क्रिएट कर लिया अकाउंट। तो क्रिएट करने के बाद आप देखिए आपका अकाउंट कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, ये रिसेंट कंटेंट ये मैंने बना रखे हैं इसलिए हमें इस प्रकार दिख रहे हैं, अदरवाइज आपको अभी आपका सबसे पहले ब्लैंक दिखेगा। ठीक है, अब आप ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंड डाउनलोड्स भी है, तो कभी आपको कुछ सीखना हो तो इस एरिया में भी जाके आप बहुत कुछ H5P के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे मैंने कहा H5P में हम आज ड्रैग द वर्ड्स करने वाले हैं सबसे पहले। तो देखते हैं कि ड्रैग द वर्ड्स में है क्या। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ ड्रैग द वर्ड्स का, आप सभी देखिए। हेलो, हेलो, तो आप सभी देखिए। एक सेकेंड, हाँ प्लीज। थैंक यू। हेलो,
Madam, what happened? Sir, is my voice coming clearly, properly? I have No. changed my device. Yeah, you change the device and you make the screen as maximum size, maximum there, top. It's maximum, sir. Is it maximum top? Yes, sir. Okay. Is it not maximum while you see? No, at top there is, you can click that maximum size top. You go top Mm-hmm. and your voice is little bit low. Hello. Hello. Yes. Yes, madam. Voice is not coming now. It is still low, sir. Yes, previously it was better, I think so. Previously it was better. Okay, so I'll change. Actually, I have changed my device, sir. I'll change. Oh, that's okay. Hello. Yes, Yes, sir. yes, yes, yes. Yes. तो देखिए पीस से रिलेटेड मैंने ड्रैग द वर्ड्स बनाया है. ये जो है हेडिंग पीस ड्रैग द वर्ड्स और यहाँ पे आया है ड्रैग द वर्ड्स रिलेटेड टू पीस इनटू करेक्ट बॉक्सेस. ये हमने उसको इंफॉर्मेशन दिया है. जैसे हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वैसे लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है. यहाँ पे 4 खाली डब्बे दिख रहे हैं और हम इसको ड्रैग करेंगे. आपने देखा मैंने किस तरह से ड्रैग किया. जो यहाँ पे आंसर्स लिखे थे उसको हमने ड्रैग किया तो वो अपनी जगह पे बैठ गया. मैं ये दूसरा कर रही हूँ, उसे देखिए. ये भी अच्छे से अपनी जगह पे आ गया. हमें खींच के वो वर्ड को हमारा स्टूडेंट वहां पे लेके जाएगा और उस जगह पे बैठ जाएगा वो शब्द. देखिए हार्मनी यहाँ पे आ गया और फ्रीडम आ गया. अब ये स्टूडेंट चेक भी करेगा कि उसने सही किया है कि नहीं. तो देखिए चेक पे जाएगा. आप देख सकते हैं 4 में से 4 उसको संख्या अंक भी मिल गए. तो दिस इज व्हाट इज इंटरैक्टिव कंटेंट, जहाँ पे तुरंत वो बच्चे को पता पड़ जाएगा वो सही किया कि गलत किया. अगर उसने कहीं पे गलत भी किया तो वो समझ जाएगा कि अच्छा मैंने गलत किया है तो मुझे फिर से सही करना है. ठीक है. तो ये चीज हम सीखते हैं पी ड्रैग द वर्ड्स बनाते कैसे हैं. ठीक है. ये देखिए ये वाला किस तरह से बना आज सीख. तो उसके लिए हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, ये हमारा एरिया है H5P का. यहाँ पे हम जाएंगे माय अकाउंट. देखिए इस तरफ लॉग आउट के पहले माय अकाउंट में हम जाएंगे, क्लिक करेंगे. जैसे ही हम माय अकाउंट पे गए ये देखिए यहाँ पे ट्राई आउट H5P है. देखिए ट्राई आउट H5P. यहाँ पे जाके हमने क्लिक किया, मैंने क्लिक किया है और ये हमारा इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने का एरिया खुल गया है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारा ये इंटरैक्टिव कंटेंट बनाने का एरिया खुल गया है जहाँ पे लिखा है सेलेक्ट कंटेंट टाइप और यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर कंटेंट टाइप्स. देखिए ये ऊपर है सेलेक्ट कंटेंट टाइप्स, यहाँ पे लिखा है सर्च फॉर कंटेंट टाइप्स. तो हमें चाहिए ड्रैग द वर्ड्स. तो हम टाइप करेंगे DRAG ड्रैग द वर्ड्स. हम ड्रैग द वर्ड्स टाइप किया. देखिए नीचे भी ड्रैग द वर्ड्स आ गया. आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर लीजिए. आपका ड्रैग द वर्ड्स से रिलेटेड एरिया ओपन हो गया है जहाँ पे आप ड्रैग द वर्ड्स का जिस तरह से हमने अभी देखा एक एग्जाम्पल उस तरह से बना सकते हैं. तो यहाँ पे हम ड्रैग द वर्ड्स पे आ गए. अब देखिए ये टाइटल है TITLE आप देख सकते हैं और यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क किया है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसको हमें करना है. जैसे हर एक निबंध ये सबसे पहले हर एक रिक्त स्थान की पूर्ति या आंसर द फॉलोइंग से पहले हम टाइटल लिखते हैं, उसी प्रकार इसका भी टाइटल देना है. तो समझिए हम एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड कुछ ड्रैग द वर्ड्स देना चाहते हैं. तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन टाइप किया और यहाँ पे हमें फिर से लिखना है कि ये क्या है. ठीक है. तो मैं लिख रही हूँ ड्रैग द वर्ड्स, जिससे बच्चों को आसानी हो जाए कि वो क्या कर रहे हैं. तो एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट वो कर रहे हैं और ड्रैग द वर्ड्स कर रहे हैं. ठीक है. तो हमारा टाइटल बन गया है. टाइटल बनने के बाद आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे है
टास्क डिस्क्रिप्शन। देखिए ये है टास्क डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है डिस्क्राइब द टास्क में ड्रैग द वर्ड्स इनटू द करेक्ट बॉक्सेस। अगर ये आपको सूटेबल लग रहा है तो इसको एज इट इज आप रहने दे सकते हैं, या फिर इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ ड्रैग द वर्ड्स के बाद मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ रिलेटेड टू एजुकेशन। शिक्षा से संबंधित वर्ड्स को ड्रैग करिए सही डब्बों में, सही बॉक्सेस में। ठीक है, तो मैंने अपना टास्क डिस्क्रिप्शन भी कर लिया है रेडी। ठीक है, अब हम चलिए एक्चुअल में सेंटेंस बनाते हैं। तो हम नीचे स्क्रॉल किया और इस एरिया में देखिए मैं कहाँ पे गई हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए। ये टेक्स्ट के एरिया में देखिए, ये टेक्स्ट का एरिया है, यहाँ पे मैं गई हूँ और यहाँ पे मैं अपना सेंटेंस टाइप करूंगी। देखिए टाइप कर रही हूँ, एजुकेशन is the process of facilitating learning. It can be both formal and informal. ठीक है, ये मैंने मेरा एक सेंटेंस बना लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि बच्चे कुछ वर्ड्स को भरे। ठीक है, तो वो जो बॉक्सेस आपने देखे थे ना खाली जगह, वो कैसे हम बनाएंगे, आप सभी प्लीज ध्यान दीजिए। मुझे लग रहा है कि आप सभी सुन सकते हैं मेरी आवाज और मेरे साथ है। प्लीज यहाँ पे देखिए, ये सेंटेंस हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए कि बच्चा एजुकेशन को भरे, एजुकेशन ड्रैग करके भरे। तो देखिए मैंने ई के पहले अपना कर्सर लगाया है और आपको आपके कीबोर्ड पे शिफ्ट और एस्ट्रिक के साइन को एक साथ दबाना है। तो देखिए ये इस तरह का एस्ट्रिक या फिर स्टार साइन बन जाएगा। देखिए फिर से मैं बताती हूँ, एजुकेशन ई से पहले मैंने शिफ्ट और एस्ट्रिक दबाया है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टार साइन साइन या फिर एस्ट्रिक साइन बन गया है। उसी के पीछे एजुकेशन का शब्द खत्म होता है एन पे, तो यहाँ पे भी मैं सेम उसी प्रकार ये एस्ट्रिक साइन बनाऊंगी, शिफ्ट और एस्ट्रिक को एक साथ दबा के। तो एजुकेशन को मैंने बॉक्स में कर दिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए कि बच्चा इनफॉर्मल को भी खुद भरे, तो मैं इसमें भी सेम ऐसे करूंगी। देखिए मैंने एस्ट्रिक किया आई से पहले और एल के बाद जो शब्द है हमारा उससे सबसे पहले और उसके अंत में हमें एस्ट्रिक मार्क बनाना है। देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है, रैक द वर्ड्स। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे चलिए और ये देखिए आप मेन चीज देखिए, आपके लेफ्ट हैंड साइड ये होगा सेव का बटन, SAVE गुलाबी कलर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका कुछ भी सेव नहीं होगा। आपको जो भी चेंजेस आपने किए हैं ये सेव बटन को एक बार, सिर्फ एक बार क्लिक करना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ सेव कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब ये देखिए ड्रैग द वर्ड्स हमारा बन गया है। पहले हमने एजुकेशन से रिलेटेड देखा था, अब ये पीस से रिलेटेड देखा था, अब है ये एजुकेशन ड्रैग द वर्ड्स। और देखिए यहाँ पे है ड्रैग द वर्ड्स रिलेटेड टू एजुकेशन इनटू द करेक्ट बॉक्सेस, जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वो आ गया। और देखिए डैश इज द प्रोसेस, अब यहाँ पे डैश आ गया एंड इट कैन बी फॉर्मल एंड डैश। अब देखिए यहाँ पे बच्चा सेम उसी प्रकार करेगा, ये जो एरिया में आंसर्स लगे हुए हैं उसको वो खींच के इस तरफ लेके जाएगा। देखिए मैं कर रही हूँ, देखिए मैंने कुछ गलत किया है, मुझे एजुकेशन चाहिए था पर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जो मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे समझ में आया कि मैं इनफॉर्मल पहले लिखती हूँ और एजुकेशन यहाँ पे लगाती हूँ। ठीक है, अब मैं चेक करूंगी तो देखिए ये बता देता है कि 2 में से आपको 0 मार्क्स मिले हैं क्योंकि आपके दोनों गलत है। तो आपका स्टूडेंट, क्योंकि ये इंटरैक्टिव है, रीट्राई कर सकता है, फिर से वही काम कर सकता है सही तरीके से। तो देखिए तो ये बन गया हमारा
एजुकेशन से रिलेटेड सही ड्रैग द वर्ड्स का, ठीक है। अब इसमें एक थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि क्या इंग्लिश, अंग्रेजी के अलावा भी दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखते हैं हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये ड्रैग द वर्ड्स में ही हम एडिट में गए। देखिए हमें कुछ भी चेंजेस करना है H5P केस में, तो एक है इस तरफ एडिट का, ये देख रहे हैं आप सभी। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगी, देखिए मैंने क्लिक किया, तो जो हम पहले कर रहे थे, जिसमें काम कर रहे थे, सेम उसी एरिया में हम वापस आ जाएंगे। देखिए हम सेम उसी एरिया में फिर से आ गए जहाँ पे हम काम कर रहे थे। अब देखिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कुछ हिंदी के शब्द मुझे डालने हैं, तो मैं हिंदी के शब्द डालती हूँ। मैं अपने यहाँ से, ये मेरे पास ऑलरेडी हिंदी का एक सेंटेंस रेडी है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। आप ध्यान दीजिए, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कैसे करते हैं देखिए, ठीक है। सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करिए। That screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल, ओके सॉरी सर। आई चेक सर। Sir, my screen sharing is stopped again. So please allow me to share my screen. Yes. You share such a way that you are going to share total system, so that what and all you make the changes they can see. One, if you are selecting only that thing, it will be problem. Share screen. There will be screen is there in that in your laptop. Yes, sir, I'm doing that, but it is not getting selected. I'm again trying that. Sir, is it okay? Wait 1 second. Yes, it has opened. Now you can do. Okay. Yes. देखिए आप सभी, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप सभी देखिए प्लीज। ये जो है, ये मेरे पास हिंदी का कंटेंट ऑलरेडी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे इसको कॉपी करना है, तो हम कॉपी किस प्रकार करेंगे, राइट क्लिक करिए आपके माउस की यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कॉपी का आ गया, तो आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। दो तरह से आप कॉपी कर सकते हैं, एक ये इस प्रकार, और दूसरा आप Ctrl+C करके भी कॉपी कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पे Ctrl और C को एक साथ आप दबाएंगे, तो Ctrl+C करेंगे तो भी कॉपी हो जाएगा। तो हमने ये कॉपी ऑलरेडी कर लिया है। तो चलिए हम हमारे H5P के इस एरिया में आ गए, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहती हूँ। अब पेस्ट करने के लिए भी सेम उसी प्रकार राइट क्लिक करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये पेस्ट हो गया। हिंदी में भी या किसी और लैंग्वेज में भी H5P एक्सेप्ट करता है, और ये यहाँ पे आप ड्रैग द वर्ड्स उसका बना सकते हैं। जिस प्रकार हमने Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं, उसी प्रकार Ctrl+V आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, तो आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आप Ctrl+V और Ctrl+C का भी उपयोग कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया इसको, और ये जो है यहाँ पे अगर मुझे शिक्षा चाहिए, तो सेम उसी प्रकार मैंने यहाँ पे भी एस्ट्रिक किया है शिक्षा के शब्द के आगे और पीछे। और यहाँ पे अंग्रेजी में भी देखिए, अगर मुझे चाहिए कि बच्चा अंग्रेजी को करे, बॉक्स भरे, तो अंग्रेजी का अ से पहले अंग और जी के बाद मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, ठीक है। ये जो आपने हिंदी के शब्द देखे, इसके लिए आपको अगर कुछ चाहिए तो गूगल इनपुट टूल्स लैंग्वेज से रिलेटेड है, सभी प्रकार की लैंग्वेज आपको मिल जाएगी इसमें। मैं फिर से नाम ले रही हूँ, गूगल इनपुट टूल्स। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको हर प्रकार की, हर तरह की आपकी जो मातृभाषा है, जो रीजनल लैंग्वेज है, वो आपको मिल जाएगी गूगल इनपुट टूल्स लैंग्वेज से रिलेटेड। तो चलिए ये हमने बना लिया है, और इसको मेन चीज जो हम करना चाहते हैं वो है सेव करना है। तो सेव करने के लिए नीचे हमें स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ये सेव का बटन हमें प्रेस करना है। जैसे ही हमने सेव का बटन प्रेस किया, तो देखिए
हमारा दोनों भाषाओं में, ऊपर इंग्लिश में भी आ रहा है, नीचे हिंदी में भी आ रहा है। तो आपके ऊपर है, आपको हिंदी में इंग्लिश में जिस पे भी बनाना है आप आसानी से बना सकते हैं। और उसके शब्द देखिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों के शब्द यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चा उसको आंसर कर सकता है। अब चलिए, ये जो हमने बना लिया है, अब मुझे लगता है कि ये मैंने बिल्कुल सही बना लिया है। और अब मुझे इसको सेव करके क्योंकि ये असाइनमेंट है मेरा, तो मैं इसको भेजना चाहती हूँ। तो किस प्रकार भेजूंगी, मैंने चेक कर लिया ये सब सही है। मैं मेरे माय अकाउंट, देखिए इस तरफ माय अकाउंट में गए, हम यहाँ पे क्लिक किया और जो लेटेस्ट रीसेंट नोट जो है, ठीक है, रीसेंट कंटेंट, देखिए एजुकेशन ड्रैग द वर्ड्स ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए और इसको राइट क्लिक करिए। हम कहाँ पे गए, ये जो हमने बनाया है ड्रैग द वर्ड्स, वहां पे गए, राइट क्लिक किया और कॉपी लिंक करना है हमें। क्या किया, कॉपी लिंक किया। उसके बाद हम कहाँ गए, हमारे गूगल फॉर्म में गए। देखिए ये कल का गूगल फॉर्म है, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, यूनिवर्सल का, यूनिवर्सल टीचर्स एकेडमी यूटीए का। और देखिए यहाँ पे जो लिखा है पेस्ट योर ड्राइव लिंक हियर, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर रही हूँ। देखिए कंट्रोल वी कर दिया, आपका नोड यहाँ पे कॉपी हो गया आसानी से। बहुत आसान है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी गूगल ड्राइव में नहीं जाना है इस बार, आपको डायरेक्ट H5P से कॉपी लिंक पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, आपका काम हो गया। आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, हमने सीख लिया है ड्रैग द वर्ड्स, अब हम दूसरा सीखते हैं जो कि है H5P के अंदर ही मेमोरी गेम्स। ड्रैग द वर्ड्स हमारा हो गया है, अब दूसरा सीख रहे हैं मेमोरी गेम्स। तो देखिए मेमोरी गेम्स का मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ आपको, प्लीज ध्यान दीजिए। ये मेरे कार्ड्स बने हुए हैं मेमोरी गेम्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मेमोरी गेम्स के कार्ड्स जो बने हुए हैं, मैं इसको क्लिक कर रही हूँ। देखिए लायन, आवाज आ रही है, देखिए दो दो डियर थे, एक और डियर को मैं देखती हूँ, तो ये मैच हो गया, है ना सुंदर। तो देखिए पिक्चर भी आ रहा है, आवाज भी आ रही है, और दोनों अगर सेम हो जाए तो मैच भी हो रहा है। तो इसको कहते हैं मेमोरी गेम्स, और ये बनाना हम, ठीक है। तो इस चीज को हम सीखते हैं, ये सुंदर सा मेमोरी गेम किस प्रकार हम बना सकते हैं। तो चलिए, जिस प्रकार हम ड्रैग द वर्ड्स के लिए गए थे, उसी प्रकार हम माय अकाउंट में जाएंगे। माय अकाउंट में जाने के बाद ट्राई आउट H5P में हम जाएंगे। देखिए ये ट्राई आउट H5P में हम गए, यहाँ पे ट्राई आउट H5P में हम जैसे ही गए, ये हमारा न्यू विंडो ओपन हो गया है, सेलेक्ट कंटेंट टाइप से रिलेटेड, सर्च फॉर कंटेंट टाइप। तो अब हमारा सर्च फॉर कंटेंट टाइप है मेमोरी गेम्स। मेमोरी गेम्स हमने टाइप किया, ये आ गया मेमोरी गेम, उसको सेलेक्ट करिए। देखिए ये मेमोरी गेम बनाने के लिए एरिया ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे टाइटल देंगे एनिमल्स, जिस प्रकार हमने ड्रैग द वर्ड्स में टाइटल दिया था, उसी प्रकार हमें मेमोरी गेम में भी टाइटल देके यहाँ पे मेमोरी गेम देना है, नाम लिखना है, ताकि हम हमारे स्टूडेंट को बोल सके, स्टूडेंट को देखते ही पता पड़ जाए कि ये मेमोरी गेम से रिलेटेड है, ठीक है। हमने टाइटल दे दिया, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है। ये कार्ड्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए इस तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कार्ड में, ये फर्स्ट कार्ड का हम बना रहे हैं, जहाँ पे हम ऐड करेंगे, इमेज लिखा हुआ है, इमेज को हम ऐड करेंगे। ऐड कहाँ से करेंगे, हम हमारे
कंप्यूटर से करेंगे। तो कंप्यूटर के अंदर क्या हमारे पास कुछ सामान है, अभी अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं गूगल पे जाऊंगी और पहले मैं गूगल पे जाके इमेजेस डाउनलोड करूंगी। आप सभी ने सीखा है कि किस प्रकार इमेजेस डाउनलोड करते हैं। तो देखिए मैं लायन का इमेज ले रही हूँ, गूगल पे गई, लायन इमेज मैंने क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे इमेजेस पे आ गए हम, और आपको हमने बताया है कि किस प्रकार टूल में जाके यूसेज राइट देखना है हमें, लेबल फॉर नॉन कमर्शियल यूज देखना है हमें। एक सेकेंड ना, यस सर, हेलो। Madam, unmute yourself. हेलो, Yes. यस। तो देखिए हम इमेजेस पे गए हैं, और इमेजेस पे आने के बाद देखिए हम टूल्स पे गए, और टूल्स पे जाने के बाद हमें पहले से सिखा दिया है कि हम इस तरह की चीज ले जो कि कॉपीराइट नहीं है उसमें और लाइसेंस कुछ नहीं लिया है। तो हमने ये देख लिया, अब इसमें से कोई भी एक लायन का इमेज हमें लेना है। तो चलिए हम ये वाला लायन का इमेज लेते हैं। तो जिस प्रकार आपको सबसे फर्स्ट यूटीए के सेशन में मैडम ने सिखाया था, उसी प्रकार मैं भी कर रही हूँ। ये लिया और यहाँ पे हम सेव पिक्चर एज कर रहे हैं। सेव पिक्चर एज में हम यहाँ पे नाम दे देंगे ताकि हमें को सेव करिए। देखिए ये उसी प्रकार मैं एक दो पिक्चर और ले लेती हूँ। तो लायन के साथ एक मिले हैं, तो चलिए यहाँ पे मैं नेम चेंज करती हूँ, टाइगर लिखती हूँ, TIGER, टाइगर इमेज टाइप किया, और इसमें से एक टाइगर जो मुझे लग रहा है कि ठीक रहेगा, करते हैं। Madam, check with your headphone. Keep it near. It breaks. Then and there it breaks. यस सर, हेलो, यस। तो ये वाला टाइगर का इमेज हम सेव करते हैं। तो सेम उसी प्रकार हम सेव कर रहे हैं, सेव, और यहाँ पे नाम दे रहे हैं फाइल नेम में, फाइल नेम में मैं नाम दे रही हूँ टाइगर, ताकि ना है हमें सेव डेस्कटॉप पे करना है। तो डेस्कटॉप पे हमें टाइगर का इमेज सेव करना है, और देखिए ये मैंने सेव का बटन क्लिक कर दिया। तो ये राउंड राउंड जो हो रहा है उसे थोड़ा वक्त दीजिए, वो सेव हो रहा है। तो टाइगर का भी इमेज सेव कर लिया। एक और हम इमेज सेव करते हैं, पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए हम एक एलिफेंट का इमेज सेव करते हैं। देखिए ये आ गया एलिफेंट इमेज। तो एक हम एलिफेंट का इमेज सेव करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एलिफेंट का इमेज चाहिए। तो चलिए हमने ये वाला एलिफेंट इमेज लिया, ठीक है। इसको पूरी तरह से ओपन होने दीजिएगा, आपको पहले भी सिखाया है। फिर आप राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सेव पिक्चर एज करना है। नाम दीजिए, आपकी फाइल नेम दीजिए एलिफेंट, और इसको सेपरेटली या फिर अपने डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 3 इमेजेस सेव किए हैं। अब हम चलते हैं हमारे मेन H5P के कंटेंट में, जहाँ पे हम बना रहे थे हमारा मेमोरी गेम। तो चलिए हम H5P के इसमें जाते हैं। एक सेकेंड,
देखिए हम आ गए हैं H5P के इस एरिया में, और यहाँ पे अब हम हमारा कार्ड 1 शुरू कर रहे हैं बनाना। प्लीज ध्यान दीजिए, कार्ड 1 हम शुरू कर रहे हैं बनाना। यहाँ पे इमेज के अंदर ऐड में हमें क्लिक करना है। मैंने क्लिक किया, देखिए क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गई विंडो। यहाँ पे आप डेस्कटॉप क्लिक करिए। डेस्कटॉप क्लिक करने के बाद अब आप देखिए, देखिए लाइन का इमेज सेव किया था, तो मैंने यहाँ पे लाइन को क्लिक किया और ओपन किया। जैसे ही आपने ओपन किया, देखिए कॉपी हो गया लाइन का इमेज। ठीक है, इमेज कॉपी हो गया है। अगर आपको चाहिए कि सही नहीं इमेज आया है तो देखिए आप रिमूव भी कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे आपको, क्योंकि ये मुझे लग रहा है इमेज सही आया है, मैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे यहाँ पे लायन नाम भी टाइप कर रही हूँ। कभी कभी अगर बच्चे का नेटवर्क प्रॉब्लम है, लायन लिखना जरूरी है, टेक्स्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज लिखावट भी जरूरी है। कार्ड 1 हमारा बन गया है। कार्ड 2 पे चलते हैं। देखिए हम कार्ड 2 के लिए कहाँ गए, वही कार्ड 1 के एरिया के नीचे हमने क्लिक किया है। कार्ड्स के नीचे हम कार्ड 2 में गए। अब ये कार्ड 2 बनाते हैं सेम उसी प्रकार। ऐड में गए, ऐड में मैंने क्लिक किया है। डेस्कटॉप पे हम गए और उसके आगे अब हम नीचे हम सर्च करेंगे। हमने टाइगर भी सेव किया था, देखिए ये देखिए टाइगर आ गया है। टाइगर को सेलेक्ट किया और जस्ट ओपन आपको क्लिक करना है। ये टाइगर पेस्ट हो गया, अपलोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर इमेज, यहाँ पे हमें नाम लिखना है सही से। कार्ड 2 में हमने टाइगर डाला है, इसलिए कार्ड 2 में ही अल्टरनेटिव टेक्स्ट में TIGER टाइगर मैंने टाइप किया। अब देखिए ये 2 कार्ड्स तो है, इस तरफ देखिए आप सभी लोग, कार्ड्स में लायन है। कार्ड 2 भी हमारा बन गया है टाइगर का। अब मुझे तीसरा कार्ड चाहिए, तो कहाँ पे जाएंगे, ये देखिए इस तरफ ऐड कार्ड का बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक किया ये थर्ड कार्ड का शुरू हो गया, तो ये थर्ड कार्ड हम ऐड करेंगे फिर से। और ये तीसरे कार्ड में हम क्या डालेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही, तीसरे कार्ड में हम एलिफेंट का इमेज जो हमने सेव किया था, देखिए ये एलिफेंट का इमेज जो है वो मैंने सेव किया था, उसको लिया और ओपन किया और ये एलिफेंट अपलोड हो गया। ऑलमोस्ट बहुत क्विकली हो जाता है, हमें ज्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे सेम जिस प्रकार हमने लायन और टाइगर का लिखा था उसी प्रकार इसका भी नाम हम लिख देंगे, एलिफेंट। ठीक है, अब ये सारा हो गया है। अब मेन चीज हमें क्या करनी है, हमारे 3 कार्ड बन चुके हैं। चलिए नीचे और सेव करिए। ये देखिए यहाँ पे हम गए और ये सेव का बटन हमने एक बार, सिर्फ एक ही बार हमें प्रेस करना है, बार बार नहीं करिएगा, वो बहुत सारे सेव हो जाएंगे। तो देखिए अब आपका कार्ड बन गया। ये देखिए टोटल हमने 3 कार्ड बनाए थे, 3 में से अभी हमको डबल हो गए हैं, तो 3 का डबल क्या होता है, 6। तो 6 हो गए कार्ड्स। देखिए टाइगर है, लायन है, लायन टाइगर है, टाइगर टाइगर मैच हो गया, एलिफेंट भी है, एलिफेंट दोनों मैच हो गए, और ये लायन और ये लायन। ठीक है, Madam, in the side it has some pop-up is there. How likely are you to recommend? You minimize that one. You click it and minimize it. Yes, you click that. दिस वन, Yes, you click it and minimize it. Yes. ओके ओके सर, हेलो, यस। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स, इसके जो पीछे बैक, कार्ड का बैक जो है वो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है। तो हमें क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए, हमें वो जिस प्रकार हमने एग्जाम्पल में देखा था उसी प्रकार चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम एडिट में जाएंगे। देखिए हम एडिट में जाएंगे, हमारे कार्ड्स तो रेडी है पर हमें उसमें कार्ड बैक भी चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क नहीं चाहिए। तो कार्ड बैक के लिए हम एडिट में जाके कोई भी कार्ड पे, मैं कार्ड 1 पे जा रही हूँ, कोई भी कार्ड में जाके आप नीचे जाइए, नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा लुक एंड फील। देखिए इस तरफ बिहेवियरल सेटिंग्स के नीचे लुक एंड फील आ रहा है।
यहाँ पे जब आप जाएंगे, आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने लुक एंड फील को क्लिक किया, थीम कलर भी आ रहा है। अगर आपको कोई कलर चूज करना है तो आप इसमें से थीम में से कलर्स चूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं अभी कार्ड बैक बना रही हूँ, तो मुझे कार्ड बैक, कार्ड का पिछला हिस्सा किस प्रकार दिखे वो मुझे ऐड करना है, एक अलग इमेज। तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए कहाँ जाऊंगी, वापस मैं अपने गूगल सर्च में जा रही हूँ। गूगल सर्च में जाके मैं यहाँ पे टाइप करूंगी फॉरेस्ट, क्योंकि ये सारे एनिमल्स हैं और ज्यादातर ये फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, जंगल में दिखाई देते हैं, इसलिए मैं फॉरेस्ट इमेज ले रही हूँ। फॉरेस्ट इमेज लेके, अगर समझिए मैंने ये वाला इमेज लेना चाहा, तो सेम उसी प्रकार मैंने क्लिक किया, सेव पिक्चर एज किया, फॉरेस्ट बैकग्राउंड लिखा हुआ है, मैं अपने कहाँ पे सेव कर रही हूँ, मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ इसको, और ये सेव हो गया। देखिए ये पूरी तरह से सेव हो गया। अब मैं यहाँ अपने H5P के एरिया में जा रही हूँ, हम कार्ड बैक बना रहे हैं। तो देखिए हम लुक एंड फील में गए, थीम कलर, कार्ड बैक, ऐड में क्लिक करिए, जिस प्रकार हमने इमेजेस ऐड किए थे उसी प्रकार हमें करना है। और हमको फॉरेस्ट का जो इमेज हमने डाउनलोड किया था वो चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये फॉरेस्ट बैकग्राउंड मैंने लिया, ओपन, ये डाउनलोड हो गया है, ठीक है। ये देखिए, तो अगर आपको लग रहा है ये सही हुआ है तो इसको आप नीचे जाके बिल्कुल सेव कर दीजिए। ये देखिए मैं नीचे गई हूँ और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। तो अब देखते हैं कि क्या वो बैकग्राउंड जो पीछे जो क्वेश्चन मार्क आ रहा था वो अभी भी है कि क्या है, नहीं। अब देखिए कितना सुंदर फॉरेस्ट का इमेज आ गया है। पीछे वो हमारे जो वो है कि नहीं है, बिल्कुल वो एनिमल। तीन चीज जो रह गई है वो है आवाज। तो आवाज के लिए हम फिर से एडिट में जाते हैं। देखिए मैं एडिट में जा रही हूँ, एडिट में जाने के बाद मैं नीचे गई, स्क्रॉल करिए। अब मुझे आवाज चाहिए, ये क्योंकि लायन है, ये शेर है, तो मुझे यहाँ पे आवाज चाहिए कि मैं बोलूं लायन, बच्चा सुने भी, दिख तो रहा है उसे कि ये लायन का पिक्चर है, साथ ही साथ वो सुने भी। तो हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो लिखा था उसके नीचे देखिए ऑडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक में हम नीचे गए और ये एरिया देखिए डॉटेड लाइन, डॉटेड स्क्वायर बना हुआ है, ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये मैंने क्लिक किया तो देखिए हमारे पास तीन ऑप्शंस आ जाते हैं। फाइल अपलोड, आपको जो फर्स्ट सेशन में सिखाया था कि किस प्रकार आप आवाज को भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप उससे हटाते हैं आप आवाज, या फिर ऑडियो रिकॉर्डर से कर सकते हैं। तो मैं जो अभी करने वाली हूँ ऑडियो रिकॉर्डर से कर रही हूँ। तो आप सभी प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये हम ऑडियो ट्रैक पे गए हैं और ऑडियो ट्रैक पे मैं आवाज अपनी खुद की, क्योंकि टीचर चाहती है कि उसकी आवाज डाउनलोड हो, अपलोड हो, तो आप ऑडियो रिकॉर्डर पे जाके क्लिक करिए। आप जैसे ही ऑडियो रिकॉर्डर पे जाके क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे रिकॉर्ड का एरिया दिखेगा। देखिए आप सभी, ये लाल कलर का बटन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, हमें हमें उसको प्रेस करना है और फिर हमारी आवाज रिकॉर्ड करनी है। तो मैं कर रही हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा। लायन, ऑडियो रिकॉर्ड करते ही मैंने फिनिश का बटन को प्रेस किया है। आप ध्यान दीजिए, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किया और तुरंत फिनिश को भी टैप किया। अब देखिए हम सुनते हैं कि वो सही से हुआ है कि नहीं। देखिए मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है। तो हमें अगर ये लग रहा है कि ये Madam, सही, you have to remove the headphone so that they can hear. Because you I are using headphone, they can't hear. have removed sir, sir just आप सुनिए, No, not audible. no, no. You have to use computer audio. Sir, computer audio only I am using.
No, not that one. Not that one. When you are joining that share screen, no, it will ask join audio. It will ask so that you have to give that permission. Okay, sir, just check Play. now. Is it open? Is it? Yes. Yeah, Yes. ओके, ठीक है सर। सो देखिए ये आवाज आ गई और देखिए मैंने कुछ सेकंड के लिए 2 से 3 सेकंड का ही हमारी ये आवाज होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पिक्चर खोलते हैं तो वो उतनी सी देर के लिए होता है और ज्यादा लंबा अगर आवाज हुआ तो काफी वो दूसरे पिक्चर के साथ मर्ज हो जाएगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये हम कंफर्टेबल है तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट के बटन पे क्लिक करिए। तो देखिए अब आवाज ये ऑडियो ट्रैक भी इंसर्ट हो चुका है। तो मैंने जिस प्रकार लायन के ऊपर किया है उसी प्रकार देखिए मैं सेकंड कार्ड पे आ रही हूँ। कार्ड्स के अंदर टाइगर के इसमें टाइगर में हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे रखा है, इमेज भी है। अब ऑडियो ट्रैक पे आते हैं हम। देखिए हम ऑडियो ट्रैक पे आए और इस एरिया को हमने क्लिक करना है और यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डर, क्योंकि हम खुद अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डर पे हम गए, रिकॉर्ड पे क्लिक किया। सॉरी ये मेरी आवाज इसमें सेव हो जाएगी, मैं फिर से कर रही हूँ। ऑडियो पे हम गए, ठीक है। जैसे ही रिकॉर्ड पे क्लिक करिए आप ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको जो बोलना है वही बोलिएगा। तो मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया टाइगर और मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब देखिए सही से आया कि नहीं। टाइगर, आई थिंक आप सभी सुन सकते हैं टाइगर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये सही है, तो मैंने ये इंसर्ट को क्लिक कर दिया। अगर मुझे लग रहा है, हमें लग रहा है सही से नहीं आया है, तो आप कैंसिल को क्लिक करके फिर से वो आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं अभी इंसर्ट कर रही हूँ। उसी प्रकार एलिफेंट पे आएंगे हम। थर्ड कार्ड जो हमारा एलिफेंट है उस पे भी हम ऑडियो ट्रैक देते हैं। उसी प्रकार आप सभी को अब समझ में आ गया होगा मैं कहाँ जा रही हूँ। ऑडियो ट्रैक पे गई, ऑडियो रिकॉर्डर पे मैं गई और यहाँ पे मैं जाके रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक किया और यहाँ सॉरी देखिए एलिफेंट चेक करते हैं सही से आया है कि नहीं। एलिफेंट, ठीक है। तो मैंने ये इंसर्ट कर दिया। अब ये सारा इंसर्ट होने के बाद मेन चीज आप सभी ध्यान रखिएगा, जो भी चेंजेस हम करते हैं उसको सेव करना है। तो ये हमने सेव कर दिया, सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अब देखिए हमारा मेमोरी गेम में क्या आवाजें आती है। तो देखिए टाइगर आवाज आ रही है, टाइगर 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 मैच भी हो गया है। एलिफेंट, ठीक है। तो इस प्रकार हम मेमोरी गेम बना सकते हैं। अब अगर इसमें अगर सर शुड आई talk about description also? No, madam. No. It's enough. Okay. You can make a point of it. Okay. तो I'll make it. देखिए मैं एडिट में जाके आपको एक चीज दिखा रही हूँ। ये तो हमारा पूरा प्रॉपर मेमोरी गेम बन गया। इसमें हम चाहते हैं कि बच्चे को हम शाबाशी भी दे, फीडबैक भी दे। तो उसके लिए हम कहाँ पे जा रहे हैं, देखिए कार्ड 1 पे मैं गई हूँ, लायन का कार्ड 1 है और मुझे चाहिए कि अगर बच्चा सही मैच कर ले तो मैं क्या करूंगी, इस एरिया में डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन जो लिखा है यहाँ पे आपको अगर समझिए गुड लिखना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार गुड लिख के छोड़ सकते हैं और सेव कर दीजिए। तो जब भी बच्चा मैच करेगा और उसका सही आएगा तो आपको आपके स्टूडेंट को वो गुड दिखाई देगा, तो वो बच्चा खुश भी हो जाएगा कि हाँ उसने सही किया है। तो हमने ये मेमोरी गेम बनाया। अब ये मेमोरी गेम किस प्रकार आपको हमें असाइनमेंट में भेजना है, देखिए प्लीज ध्यान दीजिए। We show that lion. Okay sir, I'll show. Only lion. Yes. Because you made changes in the lion. True sir. Okay. तो देखिए वो लायन हम देखते हैं, ये लायन है। एलिफेंट, एलिफेंट, लायन, देखिए ये लायन और ये लायन मैच हुआ। तो देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन डाला था गुड, आप सभी मेरे साथ हैं, देखिए ये गुड आ गया। तो इस प्रकार आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं जिसको देख के बच्चा खुश होगा कि यस मेरा मेमोरी अच्छा है, मैंने
दोनों चीज को मैच कर लिया। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये हमारा सुंदर सा मेमोरी गेम तैयार हो गया है। तो अब आपको जब लग रहा है कि आपका पूरी तरह से मेमोरी गेम रेडी हो गया है, मिनिमम आपको 3 इमेजेस डालनी है आपके असाइनमेंट में, और आप कोई भी इमेजेस ले सकते हो। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि खाली एनिमल्स का, आप फ्लावर्स का, आप दूसरे बर्ड्स का, आपको ऐसा लग रहा है कि मॉन्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बनाना है तो वो आप सारे इमेजेस ले सकते हो। तो अब ये इमेजेस को हमें भेजना है असाइनमेंट में। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सभी ध्यान दीजिए। माय अकाउंट में हम गए, माय अकाउंट पे क्लिक करके जो आपका रीसेंट है, देखिए रीसेंट कंटेंट मेमोरी गेम आया। पहले हमने ड्रैग द वर्ड्स बनाया था, वो अब नीचे आ गया है, और मेमोरी गेम जो अभी अभी बनाया है वो ऊपर आ गया है। उसी प्रकार जैसे ड्रैग द वर्ड्स में किया, आपने उस एरिया में गए, वहां पे जाके उस कंटेंट की तरफ कर्सर लेके गए और राइट क्लिक किया आपने। राइट क्लिक करते ही ये कॉपी लिंक आ गया, देखिए ये कॉपी लिंक आ गया है, इसको क्लिक करिए, ये अपने आप कॉपी हो गया है। आपको और कुछ कंट्रोल सी कंट्रोल वी यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉपी लिंक का वो इंफॉर्मेशन आ गया है। और कॉपी कहाँ पे करना है, हमारा जो आज का असाइनमेंट आएगा उसमें करना है। ये मैं पहले का कॉपी लिंक हटा रही हूँ, ये मैं पुराना वाला असाइनमेंट में कर रही हूँ। आज के असाइनमेंट में आपको 2 लिंक आएंगे, दोनों अलग अलग लिंक पे आपको कॉपी करना है। तो अभी जो मैंने कॉपी किया था उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। देखिए हमें याद है पेस्ट हम कैसे करेंगे, या तो इस प्रकार कर सकते हैं या फिर कंट्रोल वी करके। तो ये पेस्ट हो गया, और बस आपको यहाँ पे सजेशंस जो भी लिखना है लिखिए और सबमिट करिए। बहुत ही सरल और आसान है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और जो हमारे मोबाइल यूजर्स हैं वो भी H5P को मोबाइल में बना सकते हैं बहुत आसानी से। बस आपको ये ध्यान में रखना है, आपको कोई भी H5P ऐप डाउनलोड नहीं करना है। आप जिस प्रकार अभी हमने सिखाया था कि H5P के आप गूगल अकाउंट से जाएंगे, तो गूगल में ही जाके, आपके मोबाइल में गूगल में ही जाके आप H5P ओपन करेंगे और समझेंगे। तो आज जो हमने ओवरऑल जो समझा है वो है मेमोरी गेम। H5P के अंदर हमने समझा है ड्रैग द वर्ड्स और मेमोरी गेम्स। मैं थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ आज का। सर इफ आई हैव टाइम कैन आई समराइज क्विकली? No, it's enough. Let me ओके let us सर, clear the doubts and let us ask. ठीक है सर, Yeah, थैंक यू। thank you for your wonderful sessions, Dr. Anjub Chaplot. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू आप सभी पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज UT8 पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एनी Yeah, क्वेश्चंस, see, डाउट्स? let me start. Yeah, you can post your queries. You can post your queries in the chat box. How can you use in a classroom? You can use it for match the following, as you can use it for number games. You can use it for prepositions like in and out, in, out, on. For that, you can match the images. You can do that. Yes, you can't check this application, because you can do one thing. You can share this node with your students. They can give you the screenshot and they can send you. Yeah, online this you can share it in the mail. You can share it in your mail ID. You can share through your WhatsApp. Save pick as is that you will save it according to your wish in your name. Download images, if you download it, it will go into the downloads. That's it. Yes, you can give it to the Google Classroom. Today's assignment is that you select any 3 images of your choice, only creating memory game. You add audio track for it. You are going to create only memory game. No drag the words assignment today. You are going to submit only memory game. You are going to copy the node and paste the node. You are not going to save it in your Google Drive. And the mobile users, those are using mobile, you long press that you won't get right click and all, so you can long press that content. You will get a popped up how to copy the file. You copy it and paste it in the Google form. That's it. Yes, you can put more images also. You can't give image to the drag the words. No, you can't.
Yes, as we told that H5P is a free online platform. It's a free online. This is it will work in online. It won't work in offline. You need online. No, you don't get timer here. Yes, you can send this copy. As we send, you can send a note to your students as well as to your friends. You can they can do your activity, memory game activity. Yes, you can embed. You can embed also. You can embed this one. There is more options there, but we can't go one day. It's not enough for explore all the things. You can embed also. It's an advanced thing. Yes, you can use parts of the body also. See, we are telling we are making you how to fish the fish. We are not giving you fish. The same thing I want to tell you, that you can, according to your target audience, target students, you can create your own content. That is the thing. We are teaching you just the tool. Yes, how will you know the students are doing it? You have to make the thing that you can share it in the Google Classroom, or else you send that student this thing. After doing all the thing, you can make a screenshot of that what he did, and he can send to the respective teacher. Those who joined late, we will share you the YouTube link. You can see the YouTube link. Is it compulsory? Yes, it's compulsory to add the audio. Yes, it's compulsory. Yes, you can change the sequence of words. Yes, that's what I'm telling. You can use your own content, your own creativity for this memory game. You can create any type of memory game. You can save it in Google Drive also, but it is not necessary to save it in Google Drive. That is what our option, because as you can share your node. Yes, you can match the opposites also. Thank you for this wonderful session, and let me